बाइबल में भी देखें तो ऐसा कोई नहीं है जिसने मसीह में मेहनत की है, परमेश्वर में मेहनत की है, प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है, प्रभु के लिए हार्डवर्क किया है, प्रभु के लिए स्टैंड दिया है और परमेश्वर ने उसे ऊंचा ना किया हो, या उसकी प्रेयर का उत्तर ना दिया हो। यदि हम बाइबल में देखें नehemiah, उसने अपने कंफर्ट को त्याग कर, अपनी गवर्नमेंट जॉब को, अपनी ऊंची पदवी को छोड़कर वो किस तरह से प्रभु के घर को बनाने के लिए, शहर पना जो टूटी थी उसे बनाने के लिए वो निकल पड़ा। परमेश्वर की सेवकाई, प्रभु के राज्य का उसने बोझ लिया कि प्रभु का घर टूटा नहीं चाहिए। मैं महलों में रह रहा हूं, प्रभु का घर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक बना नहीं है, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसने बोझ लिया, और जब नehemiah ने बोझ लिया परमेश्वर का, तो प्रभु ने उसे सारे उस टाइम के राजाओं का फेवर परमेश्वर ने nehemiah को दिया। समय रहते उसने कंप्लीट किया, परमेश्वर का घर बना, और nehemiah को भी खुदा ने ऊंचा किया, सारे राजाओं का फेवर उसे मिला। यदि आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए डेफिनेटली 100% करेंगे। अब्राहम ने, वचन कहता है, जब अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने गांव, अपने लोगों को छोड़कर जब उस जगह चला गया जहां परमेश्वर ने जाने के लिए उसे कहा, वर्षों तक, सालों साल उसकी नेक्स्ट जनरेशंस भी तंबुओं में वास करते रहे, अनजान जगहों के ऊपर, तो परमेश्वर ने भी उसे सब जातियों का पिता बनाया। परमेश्वर ने भी उसे ब्लेस किया, आशीषित किया, अत्यंत ब्लेस्ड किया, उसके नाम को परमेश्वर ने ग्रेट किया। तो ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर के लिए कुछ करे, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के वचन को फॉलो करे और परमेश्वर उसके लिए ना करे। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री जब कहते हैं कि परमेश्वर को फॉलो करने लगी, प्रभु ने उसे ऐसे चंगा किया, उसे हील किया। तो ऐसा कोई नहीं, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को फॉलो करे, परमेश्वर की दुहाई दे और परमेश्वर से हील ना करे। वचन कहता है कि वह अपने डरवैयों की, जो उसका डर मानते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो उनकी प्रेयर्स उन्हें फुलफिल करता है, उनकी इच्छाओं को पूरी करता है, उनकी दुहाई को सुनकर उनकी सहायता करता और उद्धार करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आंखें जो है हमेशा धर्मियों की ओर लगी रहती है, उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना ना करे तो फिर परमेश्वर क्यों कर सुनेगा? यदि आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो परमेश्वर की निगाह आप पर कैसे पड़ेगी? और जब आप प्रेयरलेस होंगे और प्रभु आपको देखेगा तो परमेश्वर आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप फेल हो जाएं? जब परमेश्वर ने चुनना हो किसी को ऊंचा करने के लिए, प्रभु ने किसी लाइफ में अपना अनुग्रह देना हो और आपकी तैयारी ना हो, आप प्रेयरफुल ना हो और प्रभु आपको रिजेक्ट कर दे, जिस तरह से दाऊद के सभी भाइयों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। क्या आप चाहते हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो, आप दाऊद के भाइयों की तरह आप रिजेक्ट हो जाएं? नहीं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, आप चाहते हैं आप ब्लेस्ड हो, आप चाहते हैं कि आप प्रभु का नाम आपकी जिंदगियों से जलाल पाए, आपकी लाइफ में सोल्यूशंस हो, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है आगे बढ़े, ग्रो हो, ब्लेस हो, आशीषित हो, फलदार हो, तो उसके लिए आपको प्रेयर में रहना होगा, अपने टाइम का दशमांश परमेश्वर को देना होगा। तो जब परमेश्वर आपको देखे तो आप दाऊद के भाइयों की तरह आप रिजेक्ट ना हो, डिस्क्वालीफाई ना हो, बल्कि आप दाऊद की तरह आप पास हो, आप चुने जाएं। परमेश्वर अपनी योजना को आपकी लाइफ में सिद्ध करे, आपको बचाए, आपको छुड़ाए, आपका साथ दे, आपके साथ परमेश्वर चले, आपको गाइड करे। सो उसके लिए मेक श्योर आप प्रेयर्स में रहें कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। जब परमेश्वर आपको देखे तो यस, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करे, आपको स्वीकार करे, आपको ब्लेस करे, आपको फलदार करे। सो लगातार प्रेयर्स में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने परमेश्वर में कुछ भी किया हो, प्रभु में हार्डवर्क किया हो, परमेश्वर में मेहनत की हो, प्रार्थना की हो और उसकी प्रार्थना को उत्तर ना मिला हो। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, बस आपको लगातार प्रेयर्स में रहना है। आपके मनों की बेचैनी को परमेश्वर दूर करेगा और साथ में आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर भी परमेश्वर देगा। बांझ को परमेश्वर उसके घर में आनंद करने वाली माता बनाता है। सो प्रभु आपकी लाइफ की रुकी प्रेयर्स का उत्तर देगा, आपको फलदार करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लेशों को दूर करेगा, सच्ची शांति देगा, पवित्र आत्मा आपके घरों में वास करेगा, कई रास्ते आपके लिए परमेश्वर खोलेगा, खुदावंद आपसे बात करेगा, परमेश्वर के दूतों की विजिट होगी आपके घरों में, आपके सपने चेंज होंगे, ड्रीम्स में शैतान अटैक नहीं करेगा, आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप डेली प्रेयर्स में बैठते हैं, अब पवित्र आत्मा का वास आपके अंदर है और अब शैतान कोई अटैक नहीं करेगा। आमीन। सो इस रीति से आपको लगातार प्रेयर्स में रहना है, प्रभु के वचन को फॉलो करना है,
परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है लगातार। और कैसे जुड़ेंगे? आप प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ेंगे। जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय, तो उसमें लिखा कि मैं दाखलता हूं, परमेश्वर ने कहा कि तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, सूख जाता, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहो। सो यानी कि यदि आप परमेश्वर में बने रहे, तो बने कैसे रहेंगे? प्रभु में बने, प्रेयर में ही रहेंगे। आप डेली प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यानी कि आप एक डाली अपनी दाखलता के साथ जुड़ी जब रहेगी, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे डेली प्रेयर्स में, तो ऑटोमेटिकली जो परमेश्वर की ग्रेस है, उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की, उसकी हीलिंग पावर, उसका छुटकारा, उसकी डिलीवरेंस, चंगा करने की पावर, उसकी सच्ची शांति ऑटोमेटिकली उस दाखलता से डालियों में आएगी, ट्रांसफर होगी, उस परमेश्वर से आप में ट्रांसफर होगी जब आप डेली उसके साथ जुड़ेंगे, सहभागी होंगे, प्रभु के साथ डेली प्रार्थना में बैठेंगे। याद करें परमेश्वर के वचन में उड़ाऊ पुत्र को, वचन कहता है अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को लेकर वो सेपरेट हो गया अपने पिता से, तो सारी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया। पूरा पैसा जो उसके पास था, जमा पूंजी सारी नष्ट कर दी, सारी खराब कर दी, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया और कंगाल हो गया। और वचन कहता है उसका पिता राजा था, नौकर अच्छा खाना खाते थे, लेकिन वो अपने पिता से अलग होने की वजह से सूअरों के साथ रहना पड़ा, और वो फलियां जो सूअर खाते हैं वो खाने के लिए मजबूर हो गया, बुरे हाल उसके हो गए। वो क्यों? अपने पिता से जो वो सेपरेट हो गया था। सो उसके पिता की सारी संपत्ति, वो फैसिलिटीज, वो सारा ऐशो आराम, वो सारी एडवाइस, वो अब उसके पिता की हेल्प और उसके पिता का प्यार, उसके पिता की सपोर्ट उस पुत्र से सारी जो है अलग हो गई, क्योंकि वो पुत्र सेपरेट हो गया। सो सेम उसी तरह से है, यदि एक डाली अपनी दाखलता के साथ जुड़ी रहे, बनी रहे, यदि आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहें डेली प्रेयर्स में, तो जो परमेश्वर की शांति, खुदा का फेवर है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की पावर है, उसके मिरेकल्स हैं, आपकी लाइफ में काम करेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते, सेपरेट हो जाते हैं, उस अड़ाऊ पुत्र की तरह परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, प्रेयर्स में नहीं बैठते, तो सेम फिर वो परमेश्वर की उस सामर्थ्य को, सपोर्ट सिस्टम को जो परमेश्वर का है, प्रभु की गाइडेंस को फिर कैसे लेंगे? सो वो परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सो यदि हम प्रभु से अलग हो जाए, अपने राजाओं के राजा, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से अलग हो जाए, तो वो संपत्ति, वो फैसिलिटीज, वो गिफ्ट जो परमेश्वर के हैं, वो नहीं मिल सकते। हालेलुया। और आपकी प्रेयर्स जो है लगातार होनी चाहिए। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आ रहा तब भी प्रेयर में बने रहना है। वचन कहता है कि एलिया जो है अपना मुंह घुटनों के बीच देकर प्रेयर कर रहा था, लंबी प्रेयर्स करे, जब उत्तर नहीं मिल रहा था, आसमान में कुछ भी नहीं, अभी चेंजेस नहीं दिख रहा था, बारिश होने का कोई आसार नहीं था, सेवक को भेजा कि देखो क्या कोई मुट्ठी भर बादल कुछ दिख रहा है आसमान में, तो कोई बादल कुछ भी नहीं था, धूप निकली थी, साफ मौसम था, लिखा है फिर भी प्रेयर करता रहा। एक बार, दो बार, 6 बार भेजा सेवक को, और आसमान में कोई चेंजेस नहीं थे, कोई बादल नहीं था, कोई काली घटा नहीं थी, कोई बारिश का आसार नहीं था। लेकिन फिर भी एलिया ने अपनी प्रेयर बंद नहीं की, लगातार प्रेयर करता रहा। फिर जा, अब जा, 7वीं बार गया, लगातार प्रेयर कर रहा था एलिया, और लास्ट में उसने चेंजेस को, बदलाव को देखा। कहता है कि मुट्ठी भर बादल उसे दिखा और कुछ ही क्षणों में पूरा आसमान में काली घटाएं भर गई और भारी वर्षा होने लगी। उसने चेंजेस को देखा अपनी लाइफ में प्रेयर्स के द्वारा। आपकी भी यदि एक छोटी सी प्रेयर का उत्तर नहीं मिल रहा तो अपनी प्रेयर के टाइम को बढ़ा दे। कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स यदि आपके घरों में है तो आपकी छोटी प्रेयर जो है आपके केवल सिर्फ दर्द को ठीक कर सकती है, आपके पेन को ठीक करती है, लेकिन कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपकी आधे घंटे की प्रेयर ठीक नहीं कर सकती। सो इट मीन्स कि आपको अपनी प्रेयर के टाइम को बढ़ाना होगा, अपने प्रेयर्स को लंबा करना होगा आपको, ताकि परमेश्वर अपना आप आपकी लाइफ में सिद्ध कर सके। आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु के ब्लड में है, प्रभु आपको हील करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन जो भी लोग सच्चे मन से विश्वास के साथ प्रभु में बने रहते, लगातार प्रेयर्स में बने रहते हैं,
प्रभु उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, प्रातः सुबह तड़के उठकर परमेश्वर निरंतर प्रार्थना के लिए जाया करते थे। परमेश्वर जो है मनुष्य के रूप में खुदा ने जन्म लिया, हमारी ही तरह दुख और सुख को भोगा। परमेश्वर ने इस धरती पर रहकर परमेश्वर ने उन सभी कामों को किया जो आपको करने के लिए कहता है। यदि परमेश्वर आपको प्रेयर्स करने के लिए कहता है, डेली मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए कहता है, सारी सारी रात प्रेयर करने के लिए यदि परमेश्वर कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं खुद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। सुबह तड़के उठकर परमेश्वर प्रेयर के लिए जाते थे। परमेश्वर ने सारी सारी रात प्रेयर की है। खुदा ने 40 दिन रात के रोजों में फास्टिंग उपवास में परमेश्वर खुद रहे हैं। सो ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, जो आप नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रेयर्स की हैं, लगातार प्रार्थना निरंतर प्रेयर में रहे। सो दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है कि आप लोग भी प्रेयर कर सकते हैं, सुबह उठकर प्रेयर कर सकते हैं, रात को आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स को कर सकते हो, सारी सारी रात भी आप प्रेयर कर सकते हो, फुल नाइट प्रेयर्स में जा सकते हो। ये पॉसिबल है। कोई भी आज्ञा जो परमेश्वर ने आपको दी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो मसीह में। हालेलुया। सो प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप देखेंगे आपके मनों की बेचैनी दूर होगी, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको परमेश्वर की आवाज सुनेगी, आपके सपनों को परमेश्वर चेंज करेगा, आपको दर्शन आएंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे, दर्शनों में बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु के दास की टेस्टिमनी को देखें तो लंबी लंबी प्रेयर्स करते रहे, दिन और रात प्रेयर्स में रहे हैं। आज उनके पास सब कुछ है, एक बड़ी सेवकाई है, ग्रेट टेस्टिमनी है। एक नहीं 100 से अधिक चर्च हैं, बड़े चर्च हैं, तो करोड़ों लोगों को भी उन्होंने बचा लिया है। तो वो चाहे तो अभी सब कुछ है, कोई पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, तो चाहे तो कोई प्रेयर ना करे, चाहे रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उनकी प्रेयर्स जैसे जैसे उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी टेस्टिमनीज बढ़ती गई, ये सेवकाई बढ़ती गई है, वैसे वैसे उनकी प्रार्थना के घंटे बढ़ते गए हैं। हालेलुया। उनकी प्रेयर्स और लॉन्ग और लंबी होती गई है, प्रभु के साथ सहभागिता और बढ़ती गई है। सो यानी कि आपको भी, जो लोगों ने अपनी लाइफ में टेस्टिमनी को रिसीव किया है, अपनी प्रेयर्स को बढ़ाएं, कम ना होने दें। और जो लोग जो है अपनी हीलिंग की वेट में है, अपनी लाइफ में टेस्टिमनीज की वेट में है, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएं, अपनी प्रार्थनाओं को रोके ना, अपनी प्रार्थनाओं को कम ना करें। यदि आप मुझसे पूछो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे शुरुआत में, स्टार्टिंग में प्रार्थना करने का मन करता हूं। यही सब बातें याद आती हैं, बहुत से असाइनमेंट्स, बहुत से काम याद आते हैं। तो यदि आपका मन नहीं लगता प्रार्थना में, आपका फोकस नहीं बैठता प्रार्थना में, आपका ध्यान नहीं लगता प्रार्थना में, तब भी पूरा जोर लगाएं, बैठें प्रेयर में। जब आप प्रेयर में बैठोगे, देन आप देखेंगे 1 दिन 2 दिन के बाद कि अब आपको जो पहले जोर लगता था, आपका पहले मेहनत लगती थी प्रार्थना में बैठने की, अब वैसा नहीं है। और धीरे धीरे ये आसानी बढ़ती जाएगी और आप लगातार आसानी से जो है परमेश्वर में डेली प्रेयर में बैठ सकेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे चेंजेस को। जो फर्स्ट डे आपने प्रेयर करते समय आपको कितना जोर लगा, आपको ध्यान लगाने में कितना जोर लगा, आपको टाइम निकालने में जोर लगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे 1 2 3 दिन के बाद वो प्रेयर करने में आपको पूरा इजीनेस फील होगा और आप आसानी से बैठेंगे। आप जैसे ही बैठेंगे तो आप वर्शिप करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा की वास आपके ऊपर होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप परमेश्वर के साथ इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, आप आसानी से प्रेयर कर पाएंगे और धीरे धीरे आपकी प्रेयर पावरफुल होगी। आपकी प्रेयर में परमेश्वर के वचन शामिल होंगे, आपकी प्रेयर में पवित्र आत्मा शामिल होगा। सो इस तरह से आपकी प्रेयर स्ट्रांग होती चली जाएंगी। लेकिन आज ही से शुरुआत करें, आज ही से शुरू करें अपनी पर्सनल प्रेयर्स को करना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लगातार प्रेयर्स करें। याद रखें, जो भी आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगते हैं, प्रतीति करें, विश्वास करें कि वो आपको मिल जाएगा। जो भी आप मांगते हैं प्रार्थनाओं में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, जो भी कुछ आप मांगते हैं, परमेश्वर आपको वो देगा। सो आप अपनी प्रेयर्स की ओर ध्यान दें, प्रार्थनाओं में बैठें, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने बच्चों को सिखाएं प्रेयर करनी, यूनिटी प्रेयर्स करें, फैमिली प्रेयर, रात के प्रेयर, माउंटेन प्रेयर के साथ सभी जन एक साथ बैठकर प्रेयर करें। और भी फ्रूटफुल प्रोग्राम रोज की रोटी को आप सुन रहे हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हो रहे हैं। मेरा विश्वास है खुदावंद आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। और इसी तरह से लगातार अपनी पर्सनल प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करें सबसे अधिक, ताकि प्रभु आपकी लाइफ में अपना आप सिद्ध कर सके, अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट आपकी लाइफ में कर सके। हालेलुया।
सो अपने हाथों को उठाएं सभी जन, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंत आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। वो प्रेयर ना करने की जो शैतानी आत्मा इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, वो डिस्टर्बेंस, वो डिस्ट्रक्शन का आत्मा खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा जो इन्हें प्रेयर करने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन जिस तरह तूने प्रेयर्स की, सुबह उठकर सारी रात प्रेयर करने का मसा जो तुझ में था परमेश्वर, वही सामर्थ, वही मसा इन लोगों में समा जाए। इनके पर्सनल प्रेयर्स स्ट्रांग हो जाए, पर्सनल प्रेयर्स के घंटे बढ़ जाए, इनके प्रेयर्स को लंबा करे खुदावंत, इनके प्रेयर्स को स्ट्रांग करे परमेश्वर, इनके प्रेयर्स को पावरफुल करे, इनके प्रेयर्स में तेरा आत्मा समा जाए, इनके प्रेयर्स में तेरे वचन समा जाए, इनके प्रेयर में तेरी सामर्थ समा जाए परमेश्वर। जो भी ये प्रार्थना में मांगे खुदावंत, उन प्रार्थनाओं का तू इन्हें उत्तर दे खुदावंत, इन्हें ब्लेस करे, इनके प्रेयर्स को स्ट्रांग करे परमेश्वर। प्रेयरलेसनेस का आत्मा इनकी लाइफ से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग करे, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करे प्रभु जी। ये प्रार्थना में बैठ सके डेली, हर तरह की फोकसलेस स्पिरिट इनकी लाइफ से दूर हो जाए खुदा, तुझ में बढ़ते जाए परमेश्वर। प्रार्थना का मसा देने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने अनुग्रह से, अपने फेवर, अपनी सामर्थ से इन्हें भरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें ब्लेस करे प्रभु, जिनके घराने को ब्लेस करे, तेरी सच्ची शांति इनके लाइफ में आ जाए, इनके मनों की बेचैनी दूर हो खुदावन, इनकी प्रार्थनाओं को तूने उत्तर दे परमेश्वर। इनका प्रार्थना करने को जी करे, इनका प्रार्थना करने को मन करे, हर तरह की डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये फोकस करें खुदावन, फोकस के साथ डेली प्रेयर्स कर सके, एक निश्चित समय पर प्रेयर कर सके, अपने प्रेयर्स को बढ़ा सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके प्रेयर्स पावरफुल हो जाए, इनके प्रेयर्स सामर्थी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके प्रेयर्स का तूने उत्तर दे खुदावन, इनकी लाइफ में बदलाव को ये देखे, जिस तरह एलिया ने बदलाव को देखा, मुट्ठी भर बादल को देखा प्रेयर्स में। आज की प्रेयर के बाद खुदावन ये डेली एक बदलाव को अपनी लाइफ में, छोटे छोटे चेंजेस को खुदावन, छोटे छोटे मिरेकल्स को, छोटे छोटे तेरे साइंस को ये देखते जाए और इनकी प्रेयर्स बढ़ती जाए, और अंत में एक बड़े बादल के रूप में, काली घटाओं के रूप में, भारी वर्षा के रूप में एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी को अपनी लाइफ में कंसीव करे और रिसीव करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं एक जन को ब्लेस घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के साथ रहे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में हमेशा आपको गाइड करता रहे, आप में समाया रहे। सो लगातार प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के विजन के साथ जुड़े रहें। नाइट की प्रेयर, माउंटेन प्रेयर में सब एक साथ फुल फैमिली बैठकर प्रेयर करने के लिए तैयार रहें, और अपनी पर्सनल प्रेयर को आज ही से शुरू करें। अपनी पर्सनल प्रेयर को पूरे फोकस के साथ आप आज ही से करें। मेरा विश्वास है आपको खुदावंद आज से प्रेयर का आत्मा देगा, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स का आत्मा देगा, लंबी प्रेयर्स का आत्मा देगा, स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको स्पिरिट में बढ़ाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ रहे। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।